हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं, माय लास्ट टचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर वीडियो सबको टाइम से मिलती रहे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, हमारी ये जो पोएम है माय लास्ट टचेस, ये 1842 के अंदर पब्लिश हुई है और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखी गई है। मतलब कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ये एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। इसके अंदर, इस पोएम के अंदर सिर्फ स्पीकर बोलता है और जो लिसनर होता है वो सिर्फ सुनता है। उसका सिर्फ इतना रोल होता है कि वो सुनेगा। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म होती है। ओके, तो इसी तरह ये जो हमारी माय लास्ट टचेस है, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई पोएम है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो दिया गया है माय लास्ट टचेस फेरारा, फेरारा ये जो एक वर्ड दिया गया है, इसका मतलब है यहाँ पर कि इटली में एक जगह है फेरारा नाम की। ठीक है, तो यहाँ पे एक किंग दिखाए जाते हैं फेरारा के, जिनको बोला गया है ड्यूक ऑफ फेरेरा। अब यहाँ पे इस पोएम के अंदर ड्यूक ऑफ फेरेरा स्पीकर हैं जो इस पूरी पोएम के अंदर बोलते हैं, और दूसरा एक लिसनर है। लिसनर कौन है? लिसनर है एक दूसरे किंग का भेजा हुआ एक मैसेंजर। तो दोस्तों, ये जो किंग है, मतलब कि जो ड्यूक है, ये एक ऐसा इंसान है जो कि मानता है कि वुमेन्स जो होती हैं वो सिर्फ अचीवमेंट होती हैं, मतलब कि किसी कीमती ज्वेलरी की तरह उन्हें मानता है, जिन्हें सिर्फ तिजोरी में रखना चाहिए और वक्त आने पर उन्हें दिखाना चाहिए। तो अब ये जो ड्यूक है, ये बेसिकली इसने बहुत सारी शादियां कर रखी है, इसने बहुत बार। तो इसने जितनी भी रानियों से शादी की है आज तक, उन सब की पेंटिंग बनवाई है। और ये जो ड्यूक है, इसने एक अलग ही पेंटिंग की एक गैलरी बनवा रखी, एक प्राइवेट गैलरी, जिसके अंदर ये सारी पेंटिंग्स रखता है अपनी डचेस की। डचेस से मतलब है यहाँ पे क्वीन, मतलब कि इस किंग की जितनी क्वींस है उन्हें डचेस बोला गया है। तो अब जो इसने ये गैलरी बना रखी है, ये किसी म्यूजियम की तरह लगती है। मतलब कि पूरा आप देखोगे तो ऐसा लगेगा पूरा म्यूजियम है, इसके अंदर पेंटिंग लगी हुई हैं। तो अब ये जो ड्यूक है, ये जिसको भी अपनी पावर, अपनी रॉयल्टी दिखाना चाहता है, तो उसे अपना ये आर्टिस्टिक ट्रेजर दिखाता है। तो अब इस कमरे में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनको ये अलाउ करता है। ठीक है, उसके अलावा इस कमरे में और कोई नहीं आ सकता है। तो ना अब क्या होता है कि ये जो ड्यूक है, ये अब शादी करने वाला है। तो अब दूसरे राजा की तरफ से एक मैसेंजर आया है शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए अब ये जो मैसेंजर यहाँ पर आया है, ड्यूक को एक मौका मिल जाता है इस मैसेंजर को वो सारी पावर, वो सारी रॉयल्टी दिखाने का, ताकि ये जो मैसेंजर है, ये जब अपने राजा के पास जाए तो ये अपने राजा को ये ड्यूक के बारे में बताए कि ये कितना ज़्यादा रिच है, कितना ज़्यादा रॉयल है, इसके क्या क्या शौक हैं। तो उस हिसाब से ही वो दूसरे राजा भी इसे अच्छा खासा डाउरी दे सकें, मतलब कि अच्छी खासा दहेज दे सकें। ठीक है, तो ये दहेज पाने के लिए, ज़्यादा दहेज पाने के लिए दूसरे राजा से, उनके यहाँ से आए हुए एक मैसेंजर को अपनी आर्टिस्टिक गैलरी दिखाता है। ठीक है, अपनी आर्टिस्टिक ट्रेजर दिखाता है। तो दोस्तों, पोएम की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि ये जो ड्यूक ऑफ फेरारा है, ये इस मैसेंजर को अपने महल की दीवार पर टंगी हुई इसकी मरी हुई बीवी की पेंटिंग दिखा रहा है। मतलब कि इसकी जो पुरानी रानी थी, जो कि अब मर चुकी है, उसकी पेंटिंग दिखा रहा है। और अब ये बोलता है, दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटिंग ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। इन लाइन्स का मतलब है कि ये बोल रहा है, ये देखो, ये मेरी लास्ट टचेस की तस्वीर है जिसकी पेंटिंग तुम दीवार पर देख रहे हो। आगे की लाइन है लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। इसका मतलब है कि देखो, तो इसे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे जिंदा सामने खड़ी हो। आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर नाउ। मैं तो कहूँगा कि कितना ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट है ये पेंटिंग। तो दोस्तों, आगे ये बोलता है, फेरा पेंडलॉफ हैंड्स वर्क बिजीली अ डे एंड देयर शी स्टैंड। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि एक फेरा पेंडलॉफ है। फेरा पेंडलॉफ एक फेमस कलाकार हैं जो कि बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं उस टाइम पे। तो अब ये फेरा पेंडलॉफ को बता रहा है कि ये जो पेंटिंग बनाई है, ये फेरा पेंडलॉफ ने बनाई है। तो ये बोल रहा है, फेरा पेंडलॉफ ने पूरा दिन इस तस्वीर को बनाने में बहुत काम किया था। उसका हार्डवर्क साफ साफ देखते ही पता चल जाता है। एंड देयर शी स्टैंड।
देखो, देखने में ऐसा लगता है कि मानो सामने ही खड़ी है ये। मतलब ये अपनी क्वीन के बारे में बोल रहा है कि फेरा पेंडलॉप जो है उन्होंने पूरा दिन लगाया है इस तस्वीर को बनाने में, और उनका हार्डवर्क साफ साफ नजर आ रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो कि ये जो तस्वीर है ये एकदम ऐसा लग रहा है कि इसकी जो रानी है वो साक्षात सामने खड़ी है। ठीक है, आगे की लाइन्स में वो बोलता है, विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। आई सेड फेरा पेंडलॉप was designed for never read strangers like you that pictured countenance। तो इसका मतलब है कि इन लाइन्स में ये बोल रहा है इस मैसेंजर को कि प्लीज आप बैठो ना, आप बैठ क्यों नहीं रहे हो, बैठो। और क्या आपका मन नहीं कर रहा है कि बैठकर इस तस्वीर को देखते रहें? क्या आपका मन नहीं कर रहा है? तो इस तरह ये इस मैसेंजर को बैठने के लिए बोलता है कि बैठ के इसको देखने का मन नहीं कर रहा है तुम्हारा, मतलब कि तुम्हारा ये मन नहीं कर रहा है कि तुम इसको बैठ के सिर्फ देखते रहो। अब दोस्तों, इस पोएम के अंदर बार बार ये फेरा पेंडलॉप का नाम जो लिया गया है स्पेशली, वो इसलिए लिया गया है, ये जो ड्यूक है इसने ये फेरा पेंडलॉप को स्पेशली बुलाया था इसकी डचेस की पेंटिंग बनाने के लिए, क्योंकि ये जो फेरा पेंडलॉप है ये काफ़ी पवित्र है। मतलब कि ये जो इंसान है ये कभी भी किसी औरत पे बुरी नज़र नहीं डालता है, इस वजह से इन्होंने फेरा पेंडलॉप को चुना था इनकी डचेस की पिक्चर्स बनाने के लिए। तो अब ये आगे बोलता है, आई सेड फेरा पेंडलॉप बाय डिज़ाइन for never read strangers like you that pictures countenance the depth and passion of its earnest glance। तो दोस्तों, इन लाइंस में ड्यूक खुद बोल रहा है कि वो फेरा पेंडलॉप का नाम जानबूझ कर ले रहा है बार बार, ताकि इन लोगों को, मतलब तुम जैसे लोगों को, स्ट्रेंजर्स लाइक यू, तुम जैसे लोगों को पता चल सके कि ये फेरा पेंडलॉप ने बनाई है। क्योंकि तुम जैसे लोग, स्ट्रेंजर्स लाइक यू, इस पिक्चर को, मतलब कि मेरी डचेस के फेसेस को घूरते रहते हैं, ठीक है, और ये समझ नहीं पाते हैं कि इसके चेहरे पर इतना डेप्थ और इतना पैशन ऑफ अर्नेस्ट ग्लैंस क्यों है। मतलब कि एक जो ग्लो है इसके चेहरे पर एकदम, मतलब इसकी डिटेलिंग में एकदम पिक्चर बनाई गई है और इतना ग्लो नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये साक्षात सामने खड़ी है। तो इस बात को तुम जैसे लोग समझ नहीं पाते हो, इस वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये फेरा पेंडलॉप ने बनाई है, इसलिए ये इतनी ग्लोइंग और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो अब आगे के लाइन्स में बोलता है, बट टू माई सेल्फ दे टर्न since none put by the curtain I have drawn for you but I, and seem as they would ask me if they durst how such a glance come there, so not the first are you to turn and ask thus। तो दोस्तों, इन लाइन्स का मतलब है कि ड्यूक बोल रहा है कि हर कोई जब भी इस पेंटिंग को देखता है तो उसके मन में एक सवाल उठता है, और वो मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहता है, अगर उसके अंदर हिम्मत है, अगर उसके अंदर हिम्मत है, इफ़ दे डस्ट, तो वो मुझसे ज़रूर पूछना चाहेगा कि हाउ सच अ ग्लैंस कम देयर, मतलब कि इस पेंटिंग की इतने अच्छे एक्सप्रेशन कैसे आए, मतलब पेंटिंग में इतने अच्छे एक्सप्रेशन कैसे नज़र आ रहे हैं, ये जो ग्लैंस है, ये जो इसके फेस पे जो ग्लो है, ये कैसे आया इस पेंटिंग में। नॉट द फर्स्ट आर यू टर्न एंड आस्क अस, मतलब कि ये सवाल सिर्फ तुम्हारे मन में ही नहीं आया है, ये बहुत से लोगों के मन में आया है ये सवाल इस पेंटिंग को देखकर, कि मैं एक बार राजा से पूछ लूँ, मतलब कि ड्यूक से पूछ लूँ कि इसकी पेंटिंग में इतना ग्लैंस कैसे है, इस पेंटिंग में इतना तेज कैसे है। आगे अब वो बोलता है, सर वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चिक परहैप्स। अब आगे के लाइंस में ये बोल रहा है कि ये जो डचेस है, मतलब कि मेरी जो ये डचेस है, ये इसलिए इतनी खुश नज़र नहीं आ रही है, मतलब कि इसकी फेस पर ये स्पॉट ऑफ जॉय इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि वहाँ पर इसका हस्बैंड प्रेजेंट था उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये पेंटिंग बन रही थी, सिर्फ इसीलिए इसके चेहरे पर ये जो जॉय है, मतलब स्पॉट ऑफ जॉय नज़र आ रहा है, जो एक उसके गालों पर जो स्माइल नज़र आ रही है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसका हस्बैंड वहाँ पे प्रेजेंट था, बल्कि परहैप्स फेरा पेंडलॉप चांस टू से, मतलब कि शायद जब पेंटिंग बन रही होगी तो उस टाइम पे फेरा पेंडलॉप ने मेरी डचेस को कोई कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, जैसे कि उस पेंटर ने मेरी डचेस से कहा होगा, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज ब्रेस्ट टू मच। इस लाइन का मतलब है कि शायद
जब पेंटिंग बन रही होगी तो उस पर पेंडलॉफ ने बोला होगा मेरी डचेस से कि आपकी जो शॉल है वो आपकी रिस्ट पर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये सुन के शायद उसने ब्लश किया होगा, या फिर हो सकता है कि उसने बोला हो कि must never hope to reproduce the faint half blush that dies along her throat। इन लाइन्स का मतलब है कि शायद फेरा पेंडलॉप ने ये बोला होगा मेरी डचेस से कि आपकी गर्दन पे जो ब्लश है, जो आपकी गर्दन पे लाली है, मैं उसे रंग नहीं सकता, मतलब मेरे ब्रश उसे रंग नहीं पाएंगे। तो शायद ये बात सुनने के बाद मेरी डचेस के चेहरे पे एक ग्लो आया हो, एक चमक आई हो। अब आगे वो बोलता है, such stuffs was courtesy she thought and cause enough for calling up the spot of joy. She had a heart, how shall I say? अब आगे की लाइंस में जो ड्यूक है वो अपनी क्वीन को क्रिटिसाइज करते हुए बोलता है कि सच स्टफ्स मतलब कि ऐसी तुच्छ चीज़ें, मतलब कि ऐसी छोटी छोटी बातें ही उसके लिए काफ़ी हैं, उसको खुश करने के लिए, उसको उसके चेहरे पे एक खुशी लाने के लिए, स्माइल लाने के लिए इतनी छोटी चीज़ें ही काफ़ी हैं, इतनी छोटी सी काफ़ी हैं उसे खुश करने के लिए। और मैं क्या बताऊँ, आ हार्ट हाउ शैल आई से, मतलब कि मैं क्या कैसे बताऊँ ये बात कि उसके पास एक ऐसा दिल है टू सून मेड ग्लैड, जो जल्दी से खुश हो जाता है, टू ईजली इम्प्रेस्ड, मतलब जो जल्दी से इम्प्रेस्ड हो जाता है किसी भी बात से। शी लाइक वॉट एवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, मतलब कि ये जिस भी चीज़ को देखती थी उस चीज़ को देखकर ही खुश हो जाती थी। मतलब ये बहुत ही जल्दी खुश हो जाने वाली थी, मतलब कि इसको कुछ भी बोलो, ये कोई भी चीज़ देखे इसको बहुत जल्दी खुशी मिलती थी उस चीज़ से। ठीक है, आगे के लाइन्स में वो बोलता है, सर इट्स वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, द वो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल। इसका मतलब है कि ये बोल रहा है कि ये जो इसकी डचेस है इसे सारी चीज़ें पसंद आती हैं, मतलब कि इसे हर चीज़ खुशी देती है, चाहे वो ड्यूक से दिया गया हुआ कोई नेकलेस हो, मतलब कि कोई भी हीरो का हार दिया गया हो जो कि इसके गले में पहना हुआ हो उसने, तो वो चीज़ उसे खुशी देती है। या वो डूबता हुआ सूरज भी देख ले तो उसे भी देखकर उसे उतनी ही खुशी मिलती है जितनी कि उस नेकलेस को पहन के मिलती है। और अब आगे ड्यूक बोलता है, अगर द वोर ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल्स ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, मतलब कि अगर कोई गार्डन से उसके लिए कुछ चेरीज तोड़ के भी ला दे तो वो भी उसे उतनी ही खुशी देते थे। एंड द वाइट म्यूल शी रोड विथ राउंड द टेरेस, मतलब कि अगर उसे कोई वाइट म्यूल पे बिठाकर, मतलब कि खच्चर पे बिठाकर टेरेस के राउंड भी लगवा दे तो उसे उसमें भी खुशी मिलती है। ठीक है, ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर like the approving speech or blush at least, मतलब कि वो किसी को भी, मतलब जो भी चीज़ उसे खुशी देती थी उसकी तरफ देखकर या तो वो कुछ अच्छा सा बोल देती थी या फिर ब्लश कर देती थी। ठीक है, तो जब भी उसे कुछ पसंद आता था तो वो यही करती थी। ठीक है, और she thanked man good but thanked somehow I know to how, मतलब कि ये कह रहा है कि जो इसकी डचेस थी वो हर किसी को थैंक यू बोलती थी, मतलब कि हर चीज़ के लिए, जो भी चीज़ उसे अच्छी लगती थी ये हर चीज़ के लिए हर इंसान को थैंक यू बोलती थी। ठीक है, तो ये चीज़ ड्यूक को अच्छी लगती थी कि शी थैंक मैन, मतलब कि सबको थैंक यू बोलती है, ये चीज़ इसको अच्छी लगती थी, इट्स गुड। बट थैंक समहाउ आई नो नॉट हाउ एज इफ शी रैंक्ड, मतलब कि यहाँ पर ड्यूक बोल रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कैसे कि वो मेरी लाई हुई चीज़ को किसी और की लाई हुई चीज़ से कैसे कंपेयर कर सकती है, मतलब कि जो खुशी उसे मेरा नेकलेस दे रहा है वही खुशी उसे डूबता हुआ सूरज कैसे दे सकता। मतलब कि यहाँ पर ड्यूक कहना चाहता है कि वो कैसे वो दूसरों चीज़ों को देखकर इतनी खुश हो सकती है, दूसरों के लाए हुए गिफ्ट्स को देखकर इतना कैसे खुश हो सकती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को देखकर वो ऐसे कैसे खुश हो सकती है जैसे कि वो मेरी चीज़ों से खुश होती है। मतलब कि ड्यूक चाहता है कि वो उसके लिए अलग रिएक्शन लाए, कुछ उसे फील कराए, मतलब कि राजा को फील कराए कि उसके लिए जो वो खुशी महसूस करती है वो खुशी दूसरों के गिफ्ट से जो मिलती है वो अलग होती है। लेकिन यहाँ पे ड्यूक जो है वो ये समझता है कि वो सेम ही रिएक्शन देखती है बाकी चीज़ों के लिए भी और उसके लाए हुए गिफ्ट्स के लिए भी। आगे की लाइन्स में वो बोलता है, एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 years old नेम विथ एनीबडीज गिफ्ट,
मतलब कि ऐसा लगता था कि वो मेरे दिए हुए गिफ्ट को, मतलब कि मेरी फैमिली की 900 साल पुराने नाम को किसी के भी गिफ्ट के साथ कंपेयर कर रही है। Who stooped to blame this short of trifling? Even had you skill in speech, which I have not, to make your will quite clear to such as one, and say just this or that in your disgusting me. मतलब कि यहाँ पर ड्यूक कह रहा है कि उसे कौन रोकता, उसे ये बताने के लिए कौन झुकता उसके सामने कि वो जो कर रही है वो ड्यूक को अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कि अब ड्यूक बोल रहा है इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, इस मैसेंजर से कह रहा है कि तुम्हारे पास भी इतनी स्किल्स होंगी बोलने की, तुम्हारे अंदर भी इतनी स्किल्स होंगी कि तुम भी किसी को घुमा फिरा के ये बोल सकते होगे कि कोई चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, बट मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं है कि मैं घुमा फिरा के किसी को ये समझा सकूं कि कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, ताकि मैं उसे एक चीज़ समझा सकूं, उसे ये चीज़ क्लियर कर सकूं कि जो वो कर रही है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। Here you miss or they excite the mark and if she let herself be lesson, मतलब कि अगर मैं इतना स्किलफुल होता, मतलब मेरे अंदर बोलने की इतनी स्किल होती, मैं उसे बता पाता तो मैं उसे ज़रूर बताता कि तुम ये जो कर रही हो अब इसकी लिमिट क्रॉस हो गई है, अब हद हो गई है, एक्सीड हो गया है, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है। अगर मैं उसे ये बात समझा पाता, एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो और नॉर पेनली सेट हेयर विट्स टू योर परसूट एंड मेड एक्सक्यूज, मतलब कि वो ये बात जानने के बाद खुद को समझा भी लेती, उस चीज़ को सीख भी लेती और वो चीज़ करना बंद भी कर देती। मतलब कि वो खुद को समझा लेती बिना कोई जिद करे, आसानी से, मतलब मेरी खुशी के लिए वो खुद को समझा लेती और खुद को बदल भी लेती। In then would be some stooping, and I chose never to stoop. यहाँ पर stooping का मतलब है झुकना। तो यहाँ पर ये ड्यूक कह रहा है कि अगर मैं उसे ये बात बता देता, उसको ये बात बोल देता, तो ये बात ऐसी हो जाती कि मैं उसके सामने झुक रहा हूँ। तो मैं उसके सामने झुकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये चूज़ करा कि मैं उसके सामने झुकूंगा नहीं। आई चूज नेवर टू स्टॉप। आगे ड्यूक बोलता है, ओ सर, शी स्माइल नो डाउट whenever I passed her, but who passed without much the same smile? मतलब कि यहाँ पर अब बोल रहा है ये कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता था वो मुझे देखकर स्माइल करती थी, बट अगर कोई और भी उसके पास से गुजरता था तो उसकी वही सेम स्माइल होती थी, मतलब कि वो और लोगों को देखकर भी स्माइल करती थी। मतलब कि ड्यूक को ऐसा लगता था कि उसकी जो डचेस है वो उसके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करती है, मतलब कि जो स्माइल वो उसे देखकर करती है वही स्माइल वो सबको देखकर करती है, लेकिन दरअसल यहाँ पर ऐसा नहीं था। इसकी जो डचेस थी वो काफ़ी काइंड थी, इस वजह से वो जो भी उसके पास से गुजरता था उससे देख के स्माइल करती थी। लेकिन यहाँ पे ये ड्यूक इसे गलत समझ बैठा और इसने इस बात को अपनी ईगो पर ले ली। अब आगे ये बोलता है, दिस ग्रूव आई गेव कमांड, then all smiles stoop together. There she stand as if alive will please your eyes. मतलब कि अब इसके बाद राजा ने, मतलब कि ड्यूक ने कमांड दी और सारी स्माइल्स रुक गई। मतलब कि सारी स्माइल एक साथ रुक गई का मतलब है कि राजा ने, ड्यूक ने ही अपनी डचेस की जान ले ली, मतलब उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जितनी भी स्माइल्स थी, मतलब कि इसकी डचेस जिसको भी देखकर स्माइल करती थी वो सारी स्माइल्स रुक गई। उसके बाद ड्यूक बोलता है, देयर शी स्टैंड एज इफ अलाइव, मतलब कि देखो, अब देखो ये तुम्हारे सामने खड़ी है, मतलब कि इसकी जो ये पेंटिंग है ऐसी लगती है कि ये साक्षात सामने खड़ी है। उसके बाद ड्यूक मैसेंजर से बोलता है, विल प्लीज यू राइज, मतलब कि अब क्या बैठे ही रहोगे, अब खड़े भी हो जाओ, क्योंकि मैसेंजर और ड्यूक बैठ के देख रहे थे इसकी पेंटिंग को। तो अब जो ड्यूक है वो मैसेंजर को खड़े होने के लिए बोलता है। उसके बाद वो बोलता है, विल मीट द कंपनी ब्लो देन आई रिपीट, मतलब कि अब जो ड्यूक है वो मैसेंजर से बोलता है, चलो चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे बाकी लोगों से भी मिलते हैं। देन आई रिपीट, द काउंट योर मास्टर नोन्स मिनिफिशियंस। तो दोस्तों यहाँ पर मिनिफिशियंस मतलब है काइंडनेस। तो यहाँ पर ये जो ड्यूक है इस मैसेंजर से बोल रहा है, तुम्हारे जो मास्टर हैं, मतलब तुम्हारे जो किंग हैं, वो उनकी काइंडनेस की वजह से जाने जाते हैं। इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड, मतलब कि इसका मतलब ये है
कि तुम्हारे जो किंग है, तुम्हारे जो मास्टर हैं, वो मेरे लिए जो मैंने डाउरी की डिमांड करी है उसको डिसअलाउ नहीं करेंगे, मतलब वो मुझे दहेज दे देंगे। उसके बाद ये बोलता है थॉट हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवोड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये यहाँ पर बोल रहा है कि मैं सिर्फ दहेज के लिए उनसे शादी नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि तुम्हारी राजकुमारी से सिर्फ दहेज के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस राजा की इतनी अच्छी बेटी है इसलिए उसकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मतलब कि यहाँ पे ये अपने आप को अच्छा दिखाना चाह रहा है, ये मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक तरफ तो इसने ये भी बात बोल दी कि ये दहेज दे देंगे, दूसरी तरफ ये अपने आप को अच्छा भी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मैं सिर्फ दहेज के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बेटी के लिए भी शादी कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये बोलता है नाई विल गो टुगेदर डाउन, मतलब कि ये मैसेंजर से बोलता है कि चलो साथ में चलते हैं नीचे। ठीक है। Notice Neptune thought taming a seahorse thought a rarity which Claus of Innsbruck's cast in bronze for me। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि चलो साथ में चलते हैं नीचे, और रास्ते में चलते चलते वहां पर ये जो ड्यूक है इस मैसेंजर को एक नेपच्यून की मूर्ति दिखाता है और बोलता है ये देखो, ये जो नेपच्यून है, मतलब कि ये जो समुद्र के जो देवता होते हैं, ये सी हॉर्स पर बैठे हैं। कैसे? ये जो मूर्ति है ये रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, मतलब कि ये मूर्ति स्पेशली मेरे लिए क्लॉज ऑफ इंसबर्ग्स ने बनाई है, सिर्फ मेरे लिए बनाई है ये, मतलब कि ये बहुत ही रेयर मूर्ति है। तो यहाँ पर इसी के साथ, इस लाइन के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो पोएम है, इस पूरी पोएम के अंदर ड्यूक ने इस मैसेंजर को अपनी पावर दिखाने की कोशिश की, अपनी रिचनेस दिखाने की कोशिश की है। ठीक है। और इसको मतलब इस तरीके से कन्वेंस करने की कोशिश करी है ताकि ये जब अपने मास्टर के पास वापस जाए तो ये उन्हें बता सके कि ये कितना रिच है, कितना रॉयल है, क्या क्या इसके शौक हैं, ताकि वो इसे अच्छे से अच्छे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे डाउरी दे दे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दे दे। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये समझ आई हो। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।